भगवान की। लेकिन कृष्ण का मतलब होता है आपके मन बुद्धि को जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले। कृष्ण राम जो सबके अंदर रमण कर रहा है। लेकिन ये दो शब्द हैं, इसमें अक्षर जुड़े हुए हैं। ये नाम किसने रखा? गर्गाचार्य ने। तो भगवान का नाम पहली बात तो कोई रख नहीं सकता है। रख सकता है क्या? तुलसीदास जी रामचरित में लिखते हैं कि जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे नर भव सिंध पारा। एक बार नाम ले लोगे हो तो भव सागर से पार हो जाओगे। एक बार। दशरथ जी ने अभी हमने कल सुनाया था कथा में, राम 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 कहे राम राम कहे राम। 6 बार नाम लिया और भूप गए सुरधाम। कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि वो शब्दों का नाम नहीं है। ध्यान दीजिए, जब मां के गर्भ में, जरा गौर करें, जब मां के गर्भ में जीव भगवान को जपता है तो वो कौन सा, उसने हिंदी नहीं सीखी, कौन सा टीचर चला गया था वहां पर सिखाने के लिए? मुंह बंद था। आपने देखा एक जानवर जब गाय बच्चे को जन्म देती तो उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है। उसी प्रकार बालक के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है, आंख बंद रहती है, मुंह बंद रहता है। लेकिन वो नाम कौन सा है जो मुंह बंद करके जपा जाता है? अब बताइए, आपका जब मरण होने वाला होगा, अब आप कहोगे मरने की बात कर रहे तो जाना तो सबको है। कोई ऐसा है यहां पर कि जो ये कहे कि नहीं मुझे नहीं जाना है? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? जाना है ना? देखो सब माताएं हंस रही हैं कि जाना तो है। अब विचार करिए, जाना है और जिस वक्त भगवान कृष्ण कह रहे कि अंत समय में जो मेरा सुमरण करता है मेरे धाम को आता है। अब विचार करिए, अंत समय में जिह्वा अकड़ जाती है, हाथ अकड़ जाते हैं, माला नहीं घुमा पाओगे, पैर चलते नहीं है, मंदिर नहीं जा पाओगे। तो क्या है अंत समय का नाम? जिह्वा अकड़ जाएगी, कौन सा नाम है? तुलसीदास जी कहते हैं वो नाम पावन है, पवित्र है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी जिस नाम का सुमरण करते थे, सुमर पवन सुत पावन नाम, इस जिह्वा से जो चीज लग जाए वो पवित्र रहेगी। ये क्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसको खा ले। कितने लोग कह रहे हैं खा ले? अब ये बताइए, अगर इसको हम मुंह से लगा के और भगवान को चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगा? और जो शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं उससे कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो? सुमर पवन सुत पावन नामो। जो लोग यहां पर विद्वान बैठे हो जरा गौर करें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, वो नाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं शब्द। अगर वैसे तो शब्दों में नहीं है, लेकिन अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो तो 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर, उन नाम के 2 अक्षर हैं। जैसे आप नाम महिमा में एक दोहा है, राम नाम बर वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास। और तुलसी वर्णव नाम के नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो, बीच में मत बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक मिनट, आप लोग बीच में मत बोलो। वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास और राम नाम बर वर्ण जुग। वो वर्णों में जुड़े हुए हैं दोनों शब्द। अरे विद्वान हो जरा गौर करो, इतने दिन से कथा सुन रहे हो, कह रहे हैं हम कथा सुनते हैं। ये कथा वो नहीं है नाचे गाए गवाए और चले गए। ये कथा आपके आत्म कल्याण की है।
राजा परीक्षित का कल्याण हुआ था। अगर मेरी बात पे चल जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका भी कल्याण होगा। एक ही कथा में, अगली कथा सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। वो दोनों अक्षर जुड़े हुए हैं, ध्यान देना। जिस प्रकार से सावन के बाद क्या आता है, वर्ण जुग, उनका जोड़ा है। दोनों अक्षरों का वर्ण जुग, तुलसीदास जी कह रहे वर्णों में जोड़ा है। सावन भादो, जैसे जून के बाद क्या आता है, जुलाई, उसी प्रकार सावन के बाद क्या आता है, भादो। सावन भादो मास, वो दो शब्द जुड़े हुए हैं। अब बताओ रा के बाद क्या आता है? मैं इतना खोल के बता रहा हूं, रा के बाद क्या आता है? रा ला वा। रा के बाद मा नहीं आता। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे वो दोनों अक्षर जुड़े हुए हैं भगवान के। अगर कोई इतना बता दे, ध्यान देना, कोई इतना बता दे तो उसको चरणों में पढ़ के उस नाम को जानकर भजन करने लगना। और नहीं बताए तो मानव उत्थान सेवा समिति का ये मंच यहां पर लगा हुआ है, आ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे गुरु हैं इसलिए आप आ जाइए। जब आपको लगे कि अब मुझे जरूरत है, संसार में ढूंढ लीजिए, कोई मिल जाए जो आपके अंदर उस नाम के स्वरूप को बता दे, उसको बता करके भजन करने लग जाइए। और नहीं बता पाए तो ये मानव उत्थान सेवा समिति का दरबार खुला है, नाम लिखवा दीजिए। परसों ज्ञान दीक्षा है, आप जान सकते हो। 6 बजे परसों 7 बजे यहां ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम है। आपके हृदय में ही वो परमात्मा का स्वरूप है। अगले ही दोहा में लिखा है, एक शब्द एक अक्षर के ऊपर क्या लिखा? अगले ही, एक छत्र एक मुकुट मणि, दो वर्णों पर जोय। एक छत्र एक मुकुट मणि, एक शब्द पे छत्र लगा हुआ है, एक पे मुकुट मणि है। तुलसीदास जी ने छुपाया नहीं है। लेकिन ये बात किसके समझ में आएगी? जब तक सुखदेव जी जैसा गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। मैंने तो इतना बता भी दिया है। परमात्मा का नाम आपके श्वासों में रमण कर रहा है, वो आपके श्वासों में चल रहा है। उस श्वासों में चल रहा है तो हम बाहर के राम का जाप करते हैं, और श्वासों का अगर निकल जाए तो कौन से राम का जाप कर लोगे? जरा गौर करिए। यहां संसार की स्थिति बड़ी गजब हो गई है। ये तो नाम का विवरण आया इसलिए कथा में मैंने बता दिया। संसार में क्या हुआ? एक व्यक्ति ससुराल गया। ससुराल तो सब गए होंगे, जिन जिनकी है वो तो गए ही होंगे, और जिनकी नहीं है वो कहां जाएंगे? ससुराल में एक व्यक्ति ससुराल गया, और ससुराल जैसे ही पहुंचा तो पहली बार दमाद गया था ससुराल। आपके यहां दमाद को क्या बोलते? दमाद ही बोलते, कहीं कहीं लल्ला बोलते। तो लल्ला जी गए ससुराल, और जैसे ही गए तो सासू माँ ने कहा कि बेटा क्या बनाए, आपकी पसंद का भोजन बनाते। बोले मम्मी जी जो आपके यहाँ अच्छी डिश हो, आजकल तो डिशें चलती है ना। अब डिश की बात पे आ जाए तो लोग क्या क्या खा रहे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ढोकला खाते हैं। अरे ये खाने की चीज है, ये आपके पेट को खराब करती है। ये चीजें आपके पेट को, इम्यूनिटी को कमजोर करती है। लेकिन बढ़िया डिश बनाई, और डिश में क्या बनाया? खिचड़ी बनाई। अब दमाद लल्ला ने कभी खिचड़ी खाई नहीं थी, बड़ी स्वादिष्ट लगी। उन्होंने घी डाल के बढ़िया खिचड़ी। बोले मम्मी इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी डिश है? बोले बेटा ये खिचड़ी है। अब वो अपनी पत्नी को लाए नहीं थे। बोले कि अब पहली बार जा रहे हैं, तुम घर पर यहीं रुको, मैं अगली बार ले जाऊंगा। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी बना के जानती है? बोले हाँ बेटा जानती है।
बोले अब पढ़े लिखे कम थे थोड़ा, तो उन्होंने कहा एक बार और नाम इसका बताओ। बोले बेटा खिचड़ी। बोले अच्छा दोबारा बना दोगे? बोले हाँ। जब जाने लगे तो खिचड़ी खाके और बोले एक बार और नाम बता दो। नाम पूछ लिया, बोले खिचड़ी। अब वो बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं तो रटने लगे, घर से निकले खिचड़ी 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 खिचड़ी। नहीं तो घर तो जाएंगे तो भूल जाएंगे क्योंकि बहुत स्वादिष्ट लगे। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। रास्ते में एक पत्थर की ठोकर लगी, नीचे गिरे और गिर के जैसे ही उठे तो खिचड़ी बोल रहे थे तो बोलने लगे खाचड़ी खाचड़ी, भूल गए खिचड़ी। खाचड़ी हो गई। और जैसे ही खाचड़ी बोलते बोलते आगे बढ़े तो जंगल से निकलना था तो एक किसान का खेत था। किसान के खेत में कुछ पक्षी उसकी फसल को खा रहे थे। अब बेचारा किसान इस किनारे पर जाए तो उस किनारे पर पक्षी फसल को खाने लगे, उस किनारे पर जाए तो किसान इस किनारे पर। किसान परेशान था, इधर से उधर भागे, उसे वैसे ही क्रोध आ रहा था। इतने में ये व्यक्ति गया, बोला खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। किसान को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो चिड़ियों को भगा रहा हूं, ये कह रहा खाचड़ी खाचड़ी। अब जैसे ही उस किसान ने बुलाया, बोले भैया यहाँ आओ। बोले क्या कह रहे हो? बोले खाचड़ी खाचड़ी। उसने 4 झापड़ लगाए। बोले मार क्यों रहे हो? बोले ये क्यों कर रहे हो खाचड़ी? बोले क्या बोले? बोले ये बोलो उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अब वो उड़चिड़ी बोलने लगा, बेचारा क्या करता? बोले भैया ये तो बताओ बोलना क्या है? बोले उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलो।